नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फ्रेंचाइजी और डीलरशिप के बारे में और दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि क्या दोनों में अच्छा है, क्या कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आज ये जरूर सीख के जाओगे कि दोनों में बेहतर क्या है, क्या लेना चाहिए, किस तरीके के लोगों को क्या लेना चाहिए और किस तरीके के लोगों को क्या लेना चाहिए। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और पूरे डिटेल वीडियो होगी। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। साथ में ये भी है कि अगर लास्ट में आपको ऐसा लगे कि वीडियो फिजूल थी, बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, तो कमेंट्स कर देना। और अगर आप देखने जा रहे हो तो कमेंट पढ़ के देखने जाना, क्योंकि जब कमेंट्स निगेटिव हों जैसा मैंने बोला तो फिर फालतू में अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम। अगर आपका टाइम बच रहा है तो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। फालतू के वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए चालू करते हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कैसी थी, ठीक है? तो फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में बेहतर क्या है? आप सभी इनका नाम जानते हो। फ्रेंचाइजी तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो MBA चाय वाला और जाने कितने। लेकिन आज मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, फ्रेंचाइजी में भी और डीलरशिप में भी। तो डीलरशिप कैसे होती है, फ्रेंचाइजी कैसे होती है, सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। तो फ्रेंचाइजी मॉडल एक्चुअल में होता क्या है? मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आपके क्षेत्र में बहुत अच्छी कोई दुकान है, समोसे बनाती है, मान लिया। तो समोसे की क्या हो गई? एक सिटी से स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है, किसी आपके शहर में कोई बहुत अच्छा समोसा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा समोसा बना रहा था भाई साहब, बहुत अच्छा बिक्री हो रही थी, सब कुछ था। तो उसने क्या किया? पहले अपनी एक दुकान बनाई, अच्छे से डेकोरेट की। समोसा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने वो समोसा बनाना सीखा था पहले, या तो उसके पुश्तैनी आ रहा था, पीछे से चला आ रहा था, उसके पिताजी समोसे बनाते थे, फिर उसने बनाया, या कोई भी, उसने पूरा सीखा और उसका समोसा टेस्टेड था, लोगों को बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा बिकता है। लेकिन ओनली वन सिटी में, एक सिटी में उसका समोसा बहुत अच्छा बिकता था, बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद इस शॉप को, अब क्योंकि इसने प्रोडक्ट भी इसका ओके है, प्रोडक्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि सेल हो रहा है, बहुत अच्छी सेल हो रही है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसको दुकान बनाना भी आता है, क्योंकि इसने पुश्तैनी चला रहा है, या तो उसने खुद इस्टेब्लिश की है कैसे दुकान मेंटेन की जाती है। साथ में उसे ये पता है कि कारीगर को कैसे रखना है, फिर ये पता है कि लेबर जो है वो भागे ना, इसके लिए क्या करना है। फिर उसको ये भी पता है, क्योंकि वो 10-20 साल से दुकान कर रहा है, कि क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, कैसे क्या हैंडल किया जाता है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, सब कुछ उसको पता है। तो अब क्या होता है कि एक ऐसी दुकान जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चल रहा है, बड़ा आराम से चला रहा है। जब देखिए, जब बिजनेस चलता होता है ना, तब टेंशन ही नहीं रहती, तब ये होता है यार कुछ नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन जब बिजनेस रन कराना होता है ना, स्टार्ट करना होता है ना, तब बहुत टेंशन होती है। तो ये बंदा जो समोसे तल रहा था, ये बंदे ने बिजनेस रन कराया था, मेहनत की थी और बहुत अच्छा काम किया था, तब जाके इस तरीके की दुकान चलती है। फिर क्या करता है ये कि भाई दुकान तो अच्छी चल रही है, लेकिन दिक्कत यहां है कि भाई साहब के पास सिर्फ एक शहर में ही, तो शहर भी क्या, एक छोटे से मोहल्ले तक के ही लोग आके उससे यहाँ समोसे खा रहे थे, जबकि बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी, ठीक ठाक बिक्री हो रही थी। उसने सोचा चलो कुछ दूसरे शहर में भी ट्राई करते हैं, दूसरे शहर में भी अपनी दुकान खोलते हैं। तब क्या करेगा वो? या तो खुद जाए, तो खुद जा रहा है तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, लेबर भाग रहा है। तो उसने क्या सोचा कि चलो फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंचाइजी मॉडल, सब कुछ सेटअप को दूसरे को देना। ये दूसरा व्यक्ति आएगा यहाँ पे, ये दूसरा, और सब कुछ सेटअप, उससे सारे लाइसेंस प्रोवाइड करना, उसको दुकान कैसे चलानी है सब बताना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको लेबर के बारे में बताना, उसको कारीगर प्रोवाइड करना, उसको उस रेसिपी जो वो बनाता है, जैसे समोसा बनाता है तो उसके समोसे के बारे में ट्रेनिंग देना, बताना, और सेम वैसी ही रेसिपी जैसी यहाँ पे थी वैसे ही इन तीनों जगह पे उसने स्टार्ट करा दी। भाई जब किसी की आप मदद करोगे तो उससे फीस लोगे, 100% सीधी सी बात है। अगर आपने इन 3 व्यक्तियों की मदद की तो फीस लोगे भाई, कि ठीक है आपको मैं दुकान दे रहा हूं, आप मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए आपकी फीस दे दी, और जो सेल होगी उसका हम इतने % लेंगे। हर एक का अलग अलग होता है। तो भाई साहब फिर ये हुआ कि इन्होंने भी स्टार्ट कर दी। अब ये नए थे, ये लोग नए थे, इन्हें कुछ नहीं पता था, ना दुकान के बारे में पता था कैसे चलाई जाती है, ना समोसे के बारे में पता था, ना उसकी रेसिपी के बारे में पता था।
इनके पास सिर्फ एक चीज थी, इन तीनों के पास, वो था पैसा। इन्होंने कहा भाई साहब ये पकड़ो, हमें सिखा दो, या इन तीनों के पिताजी ने कहा कि भाई मेरे बच्चों को ये सिखा दो। धंधा चलने लगा, धंधा चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरीके से धंधा चल गया। फिर इसे लगा कि यार अब तो 3 शहर में जा रहे हैं, चलो और बढ़ाते हैं। फिर इसने पूरी इंडिया, पैन इंडिया में अपना स्टार्ट कर दिया, पैन इंडिया। अब उसने पैन इंडिया में अपनी दुकानें स्टार्ट कर दी, तो क्या होने लगा, ये जो समोसा बेचता था, इसने क्या किया, यहां से भी रेवेन्यू आने लगा, यहां से भी, और ऐसे करके पूरे में रेवेन्यू। इसने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे अपनी कई सारी दुकानें पूरे स्टोर्स में स्टार्ट कर दी। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें तनिष्क का उदाहरण हो सकता है, इसमें मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण हो सकता है, इसमें डोमिनोज का हो सकता है, पिज्जा हट का हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कौन चला सकता है, कैसे चल सकती है, जब आपकी रेसिपी किसी के पास ना हो। जैसे मैगी, एकदम, मतलब ये मैं फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक डिश की बात कर रहा हूं। मैगी जैसा भी किसी दूसरे ने नहीं बनाया, सिर्फ वही चलता है यार भाई साहब, उसका मसाला, कोक, उसका भाई फ्लेवर, कोई दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता है। मैकडॉनल्ड, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, दूसरा इसके बगल में दुकान खोल ही नहीं सकता है, इतना बड़ा सेटअप ही नहीं है। तब जाके फ्रेंचाइजी चल जाती है, क्योंकि भाई दूसरा कोई आएगा ही नहीं। तो इसकी जो शाखाएं हैं बढ़िया बिजनेस करती हैं, बहुत सारी बिजनेस करती हैं। बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया, जैसे मैं अभी मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, कई सारी फ्रेंचाइजी जिनके सिमिलर कोई आ ही नहीं सकता है, बगल में कोई शॉप खोल ही नहीं सकता है, ऐसी फ्रेंचाइजी खूब रन कर सकती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल केस चल रहा है, जैसे एमबीए चाय वाला का आजकल बहुत वायरल है, या पानी पूड़ी वाली जो आजकल वायरल है कि वो छोटा सा ठेला है, तो क्या आपको उनकी फ्रेंचाइजी लेके फायदा हो सकता है? देखिए, उनका हो या किसी का भी हो, अगर आपने ऐसी फ्रेंचाइजी ले ली जो दूसरा कोई भी कर सकता है, मान लीजिए आपने चाय की फ्रेंचाइजी ले ली, भाई साहब दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, यहां पे एक दुकान और खोलेगा, आपसे बेहतर चाय देगा और आपसे बेहतर स्नैक्स देगा, आपसे बेहतर सब कुछ देगा, और आप, चूंकि आपका क्या है, आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। क्यों कॉस्ट बढ़ रही है? क्योंकि सबसे पहले तो आपने इनको फीस दी है, सब कुछ दुनिया की चीजें दी हैं, फिर जाके इससे कंपटीशन भी करना है। इसका क्यों कम है? क्योंकि भाई साहब इसने किसी को फीस ही नहीं दी। जब फीस नहीं दी तो इसकी कॉस्ट कम हो गई। आप यहाँ 50 रुपए की चाय बेच रहे थे, इसने यहाँ 15 रुपए बेचने स्टार्ट कर दी। कैसे चलेगी आपकी? लेकिन अगर डोमिनोज की बात करें, अगर हम पिज्जा हट की बात करें, अगर हम ऐसी चीजों की बात करें, बीकानेर वाले की बात करें, हल्दीराम, तो वैसे इंग्रेडिएंट दे ही नहीं सकता बगल में खोल के, तो 100% चलेगी। सीधी सी बात है, अगर फ्रेंचाइजी तभी चलती है जब आपके पास कुछ बहुत यूनिक होता है, तब चलती है। सीधा सा बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, ताकि आपका लॉस ना हो, कभी लॉस ना हो। फ्रेंचाइजी कौन सी चलती है? इस टाइप से चलती है। अब बात आती है, भाई साहब हमने तो कहा था कि डीलरशिप और फ्रेंचाइजी दोनों में अंतर बताएंगे, कौन सा बेस्ट है वो करना चाहिए। डीलरशिप क्या होती है? फ्रेंचाइजी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा था जो सबको दे रहा था। फ्रेंचाइजी में सिर्फ इसके पास एक डिश थी, एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ इसके पास थी, और ये सबको सिर्फ उसका फार्मूला बांट रहा था। इन सबको अपनी अपनी जगह हर चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, सिर्फ ये यहां से रॉ मटेरियल देता है। लेकिन जब डीलरशिप की बात आती है तो एक बात आती है यहां पे फैक्ट्री की। एक फैक्ट्री माना डाबर की है, माना प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स की है, माना किसी भी दूसरे प्रोडक्ट्स की है। एक फैक्ट्री है जिसने उत्पादन स्टार्ट किया। जब उत्पादन कस के स्टार्ट होगा तो भाई साहब क्या चाहिए? अब उसको बेचने के लिए लोग चाहिए ना, तभी तो किसी कंपनी का फायदा होगा। तो उन्होंने क्या क्या बनाया? डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। लेकिन एक बात याद रखो, डीलरशिप उसी की लो जो बहुत अच्छा फेमस हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो या डीलरशिप हो, जिसका प्रोडक्ट फेमस हो। व्यक्ति फेमस नहीं, व्यक्ति से नहीं चलती है ये दोनों ही चीजें, सिर्फ प्रोडक्ट से चलती है। कोई भी चीज, मैं हूं कोई चीज बेचने आऊं तो एक बार आप मुझे समझ के लोगे यार व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति सही है, प्रोडक्ट भी सही होगा, यही सोच के लोगे ना, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू पे ये आएगा कि यार प्रोडक्ट सही होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम जब आपने मेरा प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट एकदम कूड़ा निकला, तो क्या आप सेकेंड टाइम उससे वो प्रोडक्ट लोगे? नहीं लोगे यार, कहोगे बेकार।
प्रोडक्ट ही बेकार है, जो यूज कर रहा हो वही बेकार है। आपने पता, मेरी बात एकदम सिंपल तरीके से अगर समझिए, मैं यहाँ पे हेयर ऑयल बना रहा हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छी कोई सेलिब्रिटी लाए और उसने कहा कि बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, इससे तो मेरे बाल ऐसे वैसे हो गए, और आपने प्रोडक्ट ले लिया और उस प्रोडक्ट को जब आपने यूज किया तो आपके बाल झड़ने लगे, तो क्या दोबारा आप वो प्रोडक्ट लोगे? चाहे जितनी बड़ी सेलिब्रिटी कहे, आप वो दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं लोगे, यानी कि ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो चीज एक बार तो आपने सेलिब्रिटी के कहने से ले लिया और दोबारा आपको लगा नहीं यार बालों में चमत्कार हो रहा है, तो आप जरूर प्रोडक्ट लोगे। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत अच्छा हो रहा था, फिर आपने क्या किया, ये प्रोडक्ट यहां बहुत अच्छा चल रहा था, माना एक डाबर च्यवनप्राश को ले लेते कि बहुत अच्छा चल रहा था, यहां से उसने बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर, दौड़ के आ गए सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। इसके बाद बात आती है डीलर की। अगर ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा मार्केट में चल रहा है और उसकी आप डीलरशिप ले लेते हो, तो आपने ले लिया डीलरशिप, और उसके बाद डीलरशिप के अंडर में ये रिटेलर्स हैं, ये रिटेलर शॉप हैं। डीलर का काम ये हो गया कि इसने सभी को अपना अपना माल अपने अपने एरिया में, हर एक का अपना अपना एरिया हो गया, एरिया वाइज, जैसे एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, सबके डीलर्स का अपना अपना शहर हो गया, और वो उसने बेचना स्टार्ट कर दिया। और आपकी सेल बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्रेमवर्क था, आपको सिर्फ और सिर्फ वो माल वहां से वहां पहुंचाना था। इन्होंने हर एक के लिए फिक्स रखा, 2% इसके लिए, 3% प्रॉफिट इसके लिए, और बस रिटेल के लिए प्रॉफिट, और सब चेन अच्छे से चलने लगी। एडवर्टाइजमेंट ये करते रहे, प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने ध्यान रखा, सिर्फ ये लोग बेचते रहे। तो आज मैं बात कहां से स्टार्ट की थी, इस जगह कौन रहेगा और इस जगह फ्रेंचाइजी आप लेने जा रहे हो ना यहां पे, तो किसकी क्या लेनी चाहिए? अब फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए कि डीलरशिप? मैंने दोनों पे बात कर ली। अब बात आती है कि भाई साहब ये लें कि ये लें, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट्स करो कि आपको क्या लेनी चाहिए, क्या अच्छा है। बात आपके दिमाग की नहीं है, टेक्निकली क्या अच्छा है। अब अगर आपने ये लिया तो सबसे पहले तो इसकी डिपेंडेंसी है, तो आप कहोगे इस पे भी इसकी डिपेंडेंसी है, राइट है, दोनों ही बराबर है, पॉइंट बराबर मिलते हैं भाई साहब, डिपेंडेंसी तो इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरी चीज, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक बहुत प्राइम जगह पे बहुत अच्छी लैंड चाहिए, जो बहुत कॉस्टली होती है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? डीलरशिप के लिए भाई साहब कहीं भी आपको कोई फ्रंट में आके तो नहीं बेचना है ना, आपको फ्रंट में तो आके नहीं बेचना है, किसी भी जगह बड़ा गोदाम चाहिए, यानी कि गोदाम की कास्ट, गोदाम सस्ता, ये चीज सस्ती हो गई। लेकिन यहां पे जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे बहुत महंगा हो गया, जहां पे आपको शोरूम रखना है, उसकी इंटीरियर करानी है, सब महंगा हो गया। बट डीलर के पक्ष में सस्ता हो गया, उसको तो गोडाउन चाहिए, सीधी सी बात है। इसके बाद अगली चीज क्या आती है? उधारी। तो कस्टमर कौन होंगे? कस्टमर क्या होता है इस फ्रेंचाइजी में? कस्टमर आपकी शॉप पे चल के आएगा, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप ऐड कर रहे हो और आपकी शॉप पे चल के वो व्यक्ति आएगा, जो आएगा उसको आप बेचोगे, नहीं तो नहीं बेचोगे। डीलरशिप में आपके क्षेत्र में जितने भी रिटेलर्स हैं, आप हर एक के पास जा सकते हो, पास जाते हो, उस प्रोडक्ट को लेके जाते हो, बेचते हो, यानी कि नंबर्स ऑफ सेल बढ़ने की संभावनाएं डीलरशिप में बहुत ज्यादा है, इसमें उतनी नहीं है, 100% बात है। अब बात आती है, तो इसमें क्या है? ट्रैफिक ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना 100% है, जबकि निवेश कम हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है अगली बार? अगर प्रोडक्ट कोई चीज गड़बड़ होती है तो ये वापस चला जाता है, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट वापस नहीं जाएगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि अगर आप डीलरशिप लेते हो, तो ज्यादा फायदे का सौदा है। उधारी की बात कर लें तो यहां उधारी होने की संभावनाएं 0 हैं और यहां भी उधारी होने की संभावनाएं 0 हैं। इस मॉडल में जो फ्रेंचाइजी ओनर है, ये आपको ऑटोमेटिक मोड पे चलाने की ट्रेनिंग देता है, ताकि आप क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक चला रहा है ना सभी को, ऐसे ही आपको भी ऑटोमेटिक चलाने की ट्रेनिंग देता है, बट इंगेजमेंट होता है। इसमें आप फुली ऑटोमेटिक चलाने की, इसमें भी ट्रेनिंग होती है, इसमें भी सब कुछ होता है, बट इंगेजमेंट होता है। लेकिन अगर कुल मिला के बात करें, कुल मिला के कहें कि भाई इसमें और इसमें क्या लेना चाहिए, तो मेरी नजर में, आपकी भी नजर अलग हो सकती है, अगर मैं सोच रहा होता यार कि मुझे ये ले, तो मुझे लगता है कि मुझे ये ले लेना चाहिए था। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि भाई डीलरशिप लो, सब सुकून में है। क्यों? सबसे पहले तो आप किसी की नजर में नहीं हो,
बहुत कॉस्टली कोई आपके प्राइम लोकेशन पे दुकान नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल कहीं डीलरशिप लेनी। बहुत अब इसमें क्या होता है, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन करने वाले बंदे चाहिए, बहुत अच्छे लोग चाहिए, बट इसमें आपके स्किल को इतनी ज्यादा महत्व नहीं है जितनी इसमें है। शो ऑफ को इसमें बहुत आगे है। तो ये कुल मिला के आपको डीलरशिप इसलिए लेनी चाहिए कि आप आसानी से काम कर सकते हो। अगर अच्छी कंपनी की डीलरशिप मिल रही है तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, माल भी अच्छा बिकेगा और आप आराम से बिजनेस कर पाओगे। ये सारी चीजें आप समझिए। अब क्या है, कौन सी कैसी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि ऐसी फ्रेंचाइजी लो जिसका बहुत अच्छा नाम हो, प्रोडक्ट का नाम हो। व्यक्ति के नाम, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, व्यक्ति के नाम पे कोई चीज नहीं चलती। अगर आपको कुछ करना है तो प्रोडक्ट के नाम पे करना है, तो प्रोडक्ट जिसका अच्छा हो वो लो। और अगर आपको डीलरशिप पे बात करनी है, डीलरशिप लेना है, तो ऐसे कंपनी की लो जिसके प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी हो, इस टाइप की डीलरशिप लो। और कोशिश करो कि डीलरशिप में कम पैसे लगते हैं, डीलरशिप में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है अपेक्षाकृत। और डीलरशिप में सबसे बड़ी बात है कि माल को रखने के लिए सिर्फ गोदाम की जरूरत होती है। तो ये आसानी से चलने वाला, आसानी से रन करने वाला मतलब मॉडल है। और इसमें आप अपनी भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास लोडर्स हैं, आपके पास वर्कर्स हैं, तो आप अपनी भी कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आपका पूरा चैन बना हुआ है, तो एक प्रोडक्ट आपने जनरेट किया, एक सिंगल, और उसको भी धीरे से इसी लाइन में बेचने की कोशिश करें, तो ये भी अच्छा है। तो मैंने आज आपको ये सारी चीज़ें समझाई, डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजी में बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताया। तो अगर आपको लगता है अब यहाँ पे कि हाँ ये वीडियो थोड़ा अच्छा था, काम का था, इससे अच्छी जानकारी मिली, तो आप नीचे कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि आप भी जो कमेंट्स पढ़ के आए हो, तो अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो देखना चाहिए, उसके लिए अच्छा है, तो आप कमेंट्स कर देना। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, बट मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी जो भारत की जनता है, जिसको मतलब जैसे बिजनेस करने तो उतर जाती है, सब कुछ करने उतर जाती है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है। छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, क्योंकि हमें स्कूलिंग में उस छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं बताया जाता, और डायरेक्ट हम स्कूलिंग से सीधा बिजनेस करने लगते हैं कि यार चलो दुकान खोल लेते हैं, चलो यार कुछ सोशल मीडिया में देखा कि ये फ्रेंचाइजी बहुत चल रही है, ये फ्रेंचाइजी, चलो हम भी पैसे कमा लेते हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी आपस में डिस्कशन के, और हम उतर जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे गंवा के फिर परेशान होते हैं। तो भाई मेरे, परेशान होने से पहले कई सारी चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं। मैं इसीलिए ये वीडियोस बनाता हूं, ताकि लोगों का भले लाभ हो ना हो, बट लोगों को अवेयरनेस हो जाए, लोग बारे में समझ सकें। अगर कोई उनको सामने से ऑफर दे रहा है तो कुछ क्वेश्चंस हो उनके पास। अभी तक क्या होता है, जब कोई ऑफर देता है तो बस वो सुनते हैं, वो जो बोल रहा है उसको सुनते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। बट अब जब मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो कम से कम आप कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर सको कि भैया ठीक है, तो अगर उस किसी दूसरे ने ऐसा खोल लिया तब मैं क्या करूंगा, अगर कुछ ऐसा हो गया तब मैं क्या करूंगा। भाई साहब कौन कौन से प्रोडक्ट आप इसमें दे रहे हो ये तो बताओ, नकली प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हो, यानी कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बता रहे हो वो सब क्या दे रहे हो। सारी बातें आप बोल पाओगे, कुछ कह पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी तो नॉलेज है, जीरो में कुछ तो जानते हो। बस इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूँ, छोटे छोटे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। मैं जितना हो सकता है रिसर्च करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा चार्ट के बारे में बताना चाहिए, चार्ट से बताना चाहिए, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो मैंने इस तरीके का यूज़ किया कि आपको समझ में आ सके अच्छे से, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, कब किस परिस्थिति में लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, सारी बातें मैंने आपको समझाई, सरल भाषा में समझाई। बस यही चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत आगे जाए। मेरे देश में के नौजवानों में बहुत प्रतिभा है, ये मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ बस उनको सही राह मिल जाए। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है इन सारे वीडियोस बनाने के पीछे। बस अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।